नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से आयत से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आयत से संबंधित पांचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक आयत की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। अर्थात इस प्रश्न में आयत की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस स्थिति में आयत का विकर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए हम आयत का विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न को यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर एक आयत ABCD दिया हुआ है, जिसमें आयत की भुजा की लंबाई AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई BC बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पर हमने विकर्ण AC की लंबाई x सेंटीमीटर मान रखी है। तो चलिए विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है आयत की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं आयत की भुजा की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर तथा आयत की भुजा की चौड़ाई आयत की भुजा की चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। चूँकि हमें आयत का विकर्ण ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर इस चित्र में देखते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। तो त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग करके विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कुछ इस प्रकार होती है। कर्ण भुजा का वर्ग बराबर आधार भुजा का वर्ग प्लस लंब भुजा का वर्ग। या आप कह सकते हैं लंब भुजा का वर्ग प्लस आधार भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर इस त्रिभुज ABC में कर्ण AC दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं AC का वर्ग बराबर आधार AB दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AB का वर्ग प्लस लंब BC दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं BC का वर्ग। अब हम AC का मान यहाँ पर x सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं x का वर्ग। AB का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 का वर्ग प्लस BC का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 का वर्ग। अगले स्टेप में x² बराबर 12 का वर्ग करने पर संख्या 144 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 144 लिख लेते हैं। प्लस का चिन्ह लगाकर 5 का वर्ग करने पर संख्या 25 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 25 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में x² बराबर 144 में 25 जोड़ने पर संख्या 169 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 169 लिख लेते हैं। इम्प्लाइज अगले स्टेप में x बराबर √169 अर्थात 169 या x बराबर 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो यहाँ पर हम 13 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार विकर्ण भुजा की लंबाई x बराबर 13 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। यही आंसर है।
तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान तरीके से आयत से संबंधित इस प्रश्न को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।